नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक्चुअली कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है। नेक्स्ट अब कमिंग जो भी एक्सपायरी होगा वो मंथली एक्सपायरी होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सारे स्टॉक्स का डेटा क्या इंडिकेशन कर रहा है, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, उसकी हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे, डेटा भी देखेंगे। ओवरऑल जो भी हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द ओनली एजुकेशनल पर्पस। मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेटा का। डेटा से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी रख लेते हैं कि मार्केट आज कैसा रहा और आज हमने क्या उसके बारे में बात किया लाइव मार्केट में। देखिए, लाइव मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लाइव में बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं डेटा में और वो आपको हमेशा टिक बाय टिक ट्रैक करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा 23,780 था, सपोर्ट 23,670 का था। अब मार्केट यहाँ पर देखें 830 के ऊपर खुला, 780 ये जो रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मार्केट कहीं नहीं गया। 660 सपोर्ट था, ये आपको लगभग इस कैंडल तक यानी हाफ टाइम 12 बजे तक मार्केट उसको यहां पे रेस्पेक्ट किया, 12:30 बजे तक। इसके बाद क्या होगा, सपोर्ट यहां पे वीक हो गया। देखिए 1239 को हमने मैसेज कर दिया कि सपोर्ट वीक हो रहा है। रेजिस्टेंस हमारा ये सेंसेक्स का भी आप देखें यहाँ पे डेटा स्लाइटली बियरिश, सपोर्ट 650, सपोर्ट वीक हो गया। अब सपोर्ट जैसे वीक हुआ 1230 1210 मार्केट उसके नीचे ही रहा। यानी ये जो पहले लाइन आप देखें, ये सब बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन नहीं, डेटा के ऊपर। पहले जो सपोर्ट हुआ करता था वो क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो गया, तो मार्केट क्या है, नीचे की तरफ हो रहा। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी पुट लिए थे, यहाँ पे एक पुट में अच्छा मोमेंटम मिला, 1239 यहाँ पे हमने पुट की क्लोजिंग कर दी। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्यूचर का, तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे भी बुलिश पोजीशन बनाए भी है, कैरी भी कर रहे हैं। फ्यूचर में बुलिश है, डीआई भी बुलिश है, एफआईआई आप देखें बेयरिश पोजीशन बना के भी गया है थोड़ा सा और कैरी भी कर रहा है। वो यहाँ पे स्लाइटली बुलिश है, यानी थोड़ा सा बुलिश पोजीशन बनाया भी और है भी, तो भी यहाँ थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल एफआईआई डीआईआई प्रो बुलिश, सिर्फ सॉरी एफआईआई बेयरिश, क्लाइंट डीआई एंड प्रो बुलिश। कहां पे, इंडेक्स फ्यूचर में। और ये इनका जो एवरेज होता है ना, इसके नीचे मार्केट रखते हैं, तो 23,930 के आसपास इनका भी क्या है, एवरेज है। अब स्टॉक फ्यूचर में देखें, रिटेल ट्रेडर के पास बुलिश पोजीशन है भी, आज इन्होंने बनाई भी है। डीआई बेयरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, दोनों साइड इन्होंने एक्टिविटी की है। एफआईआई ने पोजीशन क्लोज किया है, प्रो ने भी लगभग पोजीशन क्लोज किया है, तो यहां पे डीआई हमारा बेयरिश है। अब मेन डेटा हमारा ऑप्शंस का है, क्योंकि कल वीकेंड भी है सॉरी दोस्तों, और वीकेंड में मार्केट कैसा रिएक्ट कल क्लोज करेगा या फिर कल ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके बाद इमीडिएट मंथली एक्सपायरी होना। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं रिटेल ट्रेडर। देखिए 6,85,000 कॉल की बाइंग पोजीशन बना के गए, यानी कॉल उन्होंने क्या किया, 6,85,000 बाइंग किया है, 5,70,000 कॉल की सेलिंग की है, 6,85,000 यानी नेट टू नेट 1,13,000 कॉल बाइंग है। अब पुट साइड इन्होंने 2,38,000 पुट की सेलिंग कर दी, 1,15,000 पुट की बाइंग की। रिटेल ट्रेडर यहां पे बुलिश पोजीशन कैरी भी कर रहे हैं और हैं भी। आरओसी के आधार पे देखिए, रेट ऑफ चेंज के आधार पे इन्होंने क्या किया है, बुलिश पोजीशन बनाई है। ओवरऑल भी इनके पास बुलिश पोजीशन है, रिटेल ट्रेडर बुलिश हो गए। डीआई एक्टिव नहीं रहता है, एफआईआई यहां पे कॉल की सेलिंग करके गया और पुट बाई करके गया। ओवरऑल भी इसके पास बेयरिश पोजीशन है, यानी 1,23,000 कॉल बाइंग किया, 1,57,000 कॉल की सेलिंग की, पुट साइड पुट बाइंग किया, पुट की यहां पे सेलिंग कर दी, बेयरिश पोजीशन। प्रो भी अच्छी यहां पे कॉल की सेलिंग एंड पुट बाइंग किया, तो कॉल इसके पास बहुत कम है, पुट की बाइंग बहुत ज्यादा, यानी प्रो भी आरओसी के आधार पे
एक अच्छा बियरिश पोजीशन बनाया है, बियरिश है भी इसका डेटा। तो अगर मैं समरी के तौर पे जाऊं, रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई एक्टिव नहीं रहता है, प्रो एंड एफआईआई बियरिश। अब नेक्स्ट जो प्रीमियम है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो आप अगर देखें 85% बैंक निफ्टी का, निफ्टी का 91 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 80% प्रोबेबिलिटी 23,564 की तरफ, यानी यहां से लगभग 100 पॉइंट। ये प्रीमियम 695 जहां पे मार्केट क्लोजिंग है उसी के आसपास है, प्रीमियम डाउन नहीं है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट वर्क नहीं करता है, ये सपोर्ट है, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस, यानी निफ्टी प्रीमियम के आधार पे बेरिश है। राइटर निफ्टी में 74%, 72%, कहां पे, कॉल में। बायर भी है, तो राइटर यहां पे क्या है, बियरिश पोजीशन बना के गए, यानी ओवरऑल एक प्रीमियम को छोड़ के बाकी सारा डेटा हमें बियरिश इंडिकेशन कर रहा है। निफ्टी बैंक भी 85% बता रहा है, 53,644, लेकिन ये क्या, अपसाइड की तरफ, जो टच नहीं करेगा, क्योंकि राइटर थोड़े से हैं 63%, 53%, कहां पे, कॉल में। बायर भी हैं, तो बैंक निफ्टी ऐसा बेरिश नहीं है उतना जितना निफ्टी है। सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। निफ्टी फिनेंस की तरफ मैं आ गया था, 82% प्रोबेबिलिटी ऐसा बता रहा है, 24,500, यानी यहां से 600 पॉइंट लगभग नीचे बता रहा है। राइटर दोनों तरफ, बायर भी दोनों तरफ, तो राइटर का डेटा यहां पे क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन प्रीमियम हमें थोड़ा नीचे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। मिड कैप स्लाइटली कहिए कि न्यूट्रल या थोड़ा सा इनका बायस बेरिश है, और राइटर के एस्पेक्ट से भी यहां पे क्या है, न्यूट्रल है। तो एक निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी स्लाइटली, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी दोनों न्यूट्रल है। अब प्राइस एक्शन देखिए दोस्तों, यहां पे यही है सब कुछ, आपको देखने का थोड़ा नजरिया देखना है। अगर मैं प्रीमियम के ऊपर बात करूं, 23,675, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। यहां से अगर ऊपर निकलता है तो 761 का रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल सपोर्ट हमारा 23,560, 23,485, ये हमारा दोनों क्या है, सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी में 53,991, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट 53,022, ये हमारा क्या है, सपोर्ट जोन। इसके बीच मार्केट आपको रहेगा। अभी फिलहाल सेंसेक्स में अगर आप देखें 75,590 के लेवल को जैसे ब्रेक किया, यहां सीधा सपोर्ट के पास आकर होगा। अब आप दोस्तों ये कहेंगे कि ये क्या है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम देखें तो ये काम करता है। इस लेवल से यहां से आया, ये लेवल से यहाँ, क्योंकि ये डेटा के ऊपर लेवल डाला हुआ है। अब मार्केट यहीं पे आपको क्लोज किया, 75,096, हमारा 75,90 का क्या था, आप देखें तो सपोर्ट हमने मैसेज किया था 75,90 का, ये हमारा जो सपोर्ट है 75, सेंसेक्स सपोर्ट 75,80 का, आप देखें। और मार्केट एग्जैक्ट उसको रेस्पेक्ट किया, क्लोजिंग के ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है। निफ्टी फिनांस क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे है, जो 25,256 है। अब इसके नीचे 24,814 की तरफ आ सकता है मार्केट। और मिड कैप भी अपना जो रेजिस्टेंस है उसको क्लोज नीचे ही किया, 14,389 के नीचे। फिलहाल 14,145 का यहाँ पे क्या हमारा सपोर्ट जो है। एफआईआई कैश में यहाँ पे देखें तो सेलिंग की है आज, कैश का डेटा बेरिश है। सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करते हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ये वीडियो है। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। बड़े प्लेयर का डेटा यहाँ पे क्या है, बेरिश है। तो आपके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें ये चैनल कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। खुद की एनालिसिस आप जरूर करिए।
खुद के एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। वीकेंड है, कल ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, सोच समझ के ट्रेड करना है। एक दो ट्रेड करिए। आप अगर बायर हैं तो स्टॉप लॉस डाल के करिए, सिस्टम के साथ ट्रेड करिए, सिस्टम को फॉलो करके। किसी के ऊपर बिलीव मत करिए, कहीं फोन आता है, कहीं कॉल आता है, आप बिल्कुल इसमें मत पड़िए दोस्तों, बिल्कुल मत पड़िए, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप डेटा को देखिए, डेटा को समझने की कोशिश करिए। लर्निंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका हो सकता है लर्निंग में आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा जाएगा, 10,000, 20,000, 50,000 इतना ही जाएगा, लेकिन आप अगर उसमें फंस जाएंगे तो बहुत चला जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।